अयोध्या में कोई कालेराम का मंदिर भी है। तो ये कालेराम के मंदिर में जो विग्रह हैं, राम, लखन, भरत, शत्रुघ्न और भगवान माता जानकी, ये वो असली विग्रह हैं जो सरजू नदी से प्राप्त करके पुनर्स्थापना की गई है। माता जानकी जब प्रथम बार विवाह करके अपने ससुराल लौटी तो पहली बार डोली से जहां उतरी वह स्थान सीता रसोई है कि वो विग्रह त्रेता युग के विग्रह हैं, है ना। त्रेता से द्वापर, द्वापर के बाद कली, और आज तक वो कालेराम मंदिर में स्थापित है। केवल नाम जपने मात्र से तुम्हारे जीवन के सारे रोग, शोक, भय, व्याधि, संकट, बाधा, विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा हो वह तत्काल नष्ट होगा। आप जब हरिद्वार में तो आप विष्णुपदी का जो चरण पीठ है उस चरण पीठ में माथा जरूर टेकें और विष्णुपदी का दर्शन करें। मेरे साथ आज विश्व प्रसिद्ध कथावाचक हरि नाम दास पंडित चंद्र सागर जी जुड़ रहे हैं जो वृंदावन से हैं। आज हम इनसे एक अलग मसले पर बात करेंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुए बरस होने वाले हैं, 2-3 महीने और बचे हैं, 1 साल हो जाएंगे। लाखों की संख्या सदियों से अयोध्या आती है रामलला का दर्शन करने के लिए और लोग करते हैं। और अब रामलला नए भूमि पर विराजमान है, नई जगह पर उनका दिव्य दरबार बना हुआ है जहां लाखों करोड़ों भक्तों ने अब तक दर्शन कर लिया है। लेकिन यह बहुत कम ही लोगों को पता है कि आखिर में वास्तविक या असली रामलला का मंदिर कहाँ है, वास्तव में असली रामलला कहाँ विराजमान होते हैं। कोई यदि अयोध्या आता है तो अयोध्या एक दिव्य भूमि है, पुरी है, तो अयोध्या में किस प्रकार से उसको रहना चाहिए, सबसे पहले कहाँ दर्शन करना चाहिए जिससे उसका यह तीर्थ स्थान का भ्रमण संपूर्ण हो। ये एक बात पर आज खुलासा तो करेंगे ही। दूसरी, पंडित जी को नारायण जी की चरण पादुका का साक्षात दर्शन हुआ है जिसका वह एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आज तिलक पत्रिका पर रखेंगे। हम भी देखते हैं, आप भी देखिए। अभी अभी धाम की महिमा के विषय में आपने जो प्रश्न किया कि श्री अयोध्या धाम में जब हम आते हैं तो सर्वप्रथम दर्शन हम कहाँ से प्रारंभ करें, और वर्तमान में रामलला का दर्शन सदियों वर्ष बाद भारत के जन करोड़ों सनातन धर्मावलंबियों का जो एक स्वप्न साकार हुआ वो हमारे दिव्य रामलला मंदिर के साथ हुआ। 22 जनवरी 2024 का जो दिन है वो स्वर्णिम अक्षरों में अंकित हो गया इतिहास में। करोड़ों लोग आते हैं, उसी क्रम में हम भी आए हैं दर्शन करने, अच्छी बात है। किंतु मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि बाबर ने जिस मंदिर को तोड़ा होगा तो मंदिर में विग्रह नहीं थे क्या? मंदिर में भी तो रामलला दर्शन दे रहे होंगे उस समय भी। तो यदि वो रामलला, वो जो भगवान राम का विग्रह, श्री जानकी मैया, लखन भैया, भरत भैया, हनुमंत लाल जो उस मंदिर में शोभायमान थे, आखिर वो विग्रह कहाँ गए? क्या वो भी खंडित कर दिए गए? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। बाबर के आक्रमण से पहले ही हमारे पुजारियों ने, हमारे यहाँ के जो मंदिर के जो हमारे व्यवस्थापक थे, उनको ये अंदाजा लग गया था, भगवान का आदेश प्राप्त हो गया था। उन्होंने रातों रात उन विग्रहों को, प्राचीन काल में एक प्रथा थी, या तो भूमि के नीचे अथवा नदी में किसी सरोवर में छुपा के रख दिया जाता था। तो भगवान के उन दिव्य विग्रहों को सरजू नदी में प्रवाहित करके उनको सुरक्षित रख दिया गया था। और उसके बाद 150-200 वर्ष बाद इस घटना के फिर एक
हमारे पुजारी जी को स्वप्न में आदेश हुआ और उन्होंने उन दिव्य विग्रहों को सरजू नदी से फिर से प्राप्त किया और मंदिर में स्थापना की। तो आप ये जानना नहीं चाहेंगे, जब आप यहाँ पर आते हैं और नवनिर्मित रामलला का दर्शन करते हैं, तो ये नवनिर्मित तो अभी 22 जनवरी को ही स्थापित हुई है और हम सब जानते हैं ये विग्रह अभी आधुनिक है, बनाया गया है और फिर इसमें प्राण प्रतिष्ठा हुई है। हमारे भारत के अनेकों लोग उसके साक्षी बने, हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कर कमलों से इनका उद्घाटन किया। किंतु जब आप इस नवनिर्मित रामलला का दर्शन करने आवें तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि जो उस पौराणिक दिव्य विग्रह है, असली रामलला का दर्शन, उसका भी दर्शन करें। और परंपरा ये है कि जब अवध में आवे, अयोध्या में आवे, तो सबसे पहले सरजू का स्नान करें, सरजू माता का आशीर्वाद लें, सरजू में अवगान करें और जब सरजू माता में डुबकी लगाएं तो बिल्कुल रामघाट के पास ही बगल में यहाँ का सबसे प्रतिष्ठित लक्ष्मण जी के द्वारा स्थापित बाबा नागेश्वर नाथ का, भोले बाबा का मंदिर है। तो जब आप नागेश्वर नाथ मंदिर में जल अर्पण करते हैं और ठीक नागेश्वर नाथ की परिक्रमा जब करने जाते हैं तो वहीं पर वो असली विग्रह का मंदिर है जिसका नाम है काले राम का मंदिर। बहुत कम लोगों को पता है कि अयोध्या में कोई काले राम का मंदिर भी है। तो ये काले राम के मंदिर में जो विग्रह हैं, राम, लखन, भरत, शत्रुघ्न और भगवान माता जानकी, ये वो असली विग्रह हैं जो सरजू नदी से प्राप्त करके पुनर्स्थापना की गई है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग जब अयोध्या की यात्रा करें तो उस दिव्य विग्रह का दर्शन भी करें, असली रामलला का दर्शन भी करें। या असली से तात्पर्य जो वर्तमान में ये भी असली है, जिस भी विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा हो जाए सभी असली है। पर मेरे मुख से ये असली शब्द इसलिए आ रहा है कि वो पौराणिकता जो हजारों वर्ष पहले से जिन विग्रहों की सेवा चली आ रही है, वो प्राचीनतम विग्रह का दर्शन भी हम करें, क्योंकि वो विग्रह त्रेता युग के विग्रह हैं, है ना। त्रेता से द्वापर, द्वापर के बाद कली और आज तक वो काले राम मंदिर में स्थापित हैं। मेरा निवेदन है कि अयोध्या का दर्शन करने आएँ तो आप सबसे पहले सरजू में स्नान करें, काले राम का दर्शन करें और फिर हनुमानगढ़ी में बाबा हनुमंत लाल का आशीर्वाद लेकर और फिर आप रामलला का दर्शन करें। तो ये एक क्रम है दर्शन करने का। उसके बाद में आप दशरथ भवन जाएं, कनक भवन जाएं और रंग महल है। ऐसा कहते हैं कि हमारी माता जानकी, आजकल हमारी कथा जहाँ सीता रसोई में हो रही है, माता जानकी जब प्रथम बार विवाह करके अपने ससुराल लौटी तो पहली बार डोली से जहाँ उतरी वह स्थान सीता रसोई है, जहाँ इस समय आप ये साक्षात्कार सुन रहे हैं, जहाँ मैं बैठा हूँ, यहीं पर रामकथा का आयोजन हो रहा है। कभी आप अयोध्या आवें तो इस सीता रसोई का दर्शन जरूर करें। ये सीता राजभवन है, बाहर बड़ा सुंदर राजमहल बना हुआ है, तो आप यहाँ दर्शन करें। कौशल्या जब मुख देखने आई तो कौशल्या ने कहा, पुत्रवधू मैं तुम्हें क्या दे सकती हूँ, मैं तुम्हें अपना निज भवन रंग भवन मैं तुम्हें देती हूँ। और माता कैकेयी को उनके पूज्य पिताजी ने एक सोने का भवन दिया था जिसका नाम है कनक भवन। तो मेरे ठीक बाईं ओर कनक भवन है और वो माता जानकी को मुख दिखाई में कैकेयी ने कनक भवन अर्पण किया। तो जब आप यहाँ आवें तो कनक भवन का भी दर्शन करें, सीता रसोई का दर्शन करें, रंग महल का दर्शन करें और रामलीला का दर्शन करें। जिस चरण पादुका का आपने उल्लेख किया है वह चरण पादुका हरिद्वार में कनखल में स्थित है, जहाँ पर ऐतिहासिक मंदिर जिसे दक्ष प्रजापति का मंदिर कहते हैं। कनखल स्नात्वा कनखले तीर्थे पुनर्जन्म न विद्यते, ये श्लोक है विष्णु पुराण का। तो जिस श्लोक में ये बताया गया कि स्नात्वा कनखले तीर्थ, हरिद्वार में भी प्राय जाते हैं तो लोग केवल हर की पौड़ी में ही स्नान करते हैं और असली गंगा का दर्शन से वंचित रह जाते हैं कि कोई कनखल में स्नान नहीं करते। हरिद्वार जाएं तो सबसे पहले कनखल में ही स्नान करना चाहिए। तो जहाँ कनखल में ऐतिहासिक माँ सती का मंदिर है, जिसे हम लोग दक्ष प्रजापति, क्योंकि सती दक्ष प्रजापति की सुपुत्री थी और उनकी बड़ी कन्या का विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ हुआ, तो हम कह सकते हैं दक्ष प्रजापति हमारे भोले बाबा के ससुर जी हैं, है ना। और ससुर और दामाद में बीच में कुछ मनोमालिन्य भी हुआ, सब जानते हैं। तो दक्ष प्रजापति का जो मंदिर है उससे 100 मीटर दूर निकुंज धाम चरण पीठ है। ये वही चरण पीठ है जहाँ सन 2005 में भूमि की खुदाई में 22 फीट नीचे से भगवान विष्णु का दिव्य वह चरण
ये समग्र भूमंडल में विश्व में एकमात्र ऐसा विष्णुपदी है कि जिसमें आप एक एक भगवान के चरण की दिव्य लक्षणों से युक्त, जिन शास्त्रों में उनके जितने भी चरणों के लक्षण हैं कि भगवान के चरण कमल में जो दिव्य कमल है, अंकुश है, ध्वज है, पताका है, इन सब का दर्शन आप उस चरण में कर सकते हैं। और एक एक नसों का देखिए, जैसे हमारे हाथ में नसें दिखती है ना, एक एक नसें उभरी हुई, उस चरण में एक एक नसों का दर्शन। और एक एक, जैसे ये हाथ में आप लकीर देख रहे हैं ना, ऐसे हमारे पाँव में भी लकीरें होती हैं, ऐसे भगवान के चरण के तलुए में एक एक लकीरों का दर्शन। और एक शिलाखंडे के रूप में होने के बावजूद भी जब हम हाथ में ले उठाते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे वो सुकोमल, जब हम एक 9-10 वर्ष के बालक का चरण जो सुकोमल होता है ना, वो सुकोमलता का अनुभव होता है। तो वह दिव्य विष्णुपदी का दर्शन आप हरिद्वार में जरूर करें, क्योंकि उसी विष्णुपदी के उसी चरण के सानिध्य में ये दास उनकी सेवा में रत है। और वहीं से ये नाम उपचार की जो ये विद्या है, ये नाम उपचार का जो उपक्रम है, ये समस्त भूमंडल में सबको प्राप्त होता है उसी स्थान से, क्योंकि उसी चरण के आदेश से मैं केवल एक नाम, आप सब जानते हैं नाम उपचार यानी भगवान नाम के द्वारा उपचार। और ये कोई नई बात नहीं है। हम जिस हनुमान चालीसा को रात दिन पढ़ते हैं, भारत का ऐसा कोई लगता है कोई साधारण बालक भी नहीं है, अथवा कोई अशिक्षित व्यक्ति जिसने कभी स्कूल का मुंह ना देखा हो, मुझे लगता है उसे भी हनुमान चालीसा याद है। और उस हनुमान चालीसा में भी यही आदेश है, क्या नाम उपचार का, क्या नासै रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। क्या नासै रोग का नाश होगा, है हनुमत वीरा, नासै रोग। और केवल संकट, दूसरे चौपाई में संकट कटे मिटे सब पीड़ा। देखिए हनुमान चालीसा में कितनी बार कहा कि केवल नाम जपने मात्र से तुम्हारे जीवन के सारे रोग, शोक, भय, व्याधि, संकट, बाधा, विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा हो, वह तत्काल नष्ट होगा। तो फिर आप ये कहेंगे, बोले महाराज हम भी तो सीताराम सीताराम करते हैं, हम भी राधे श्याम करते हैं, हम भी राधे राधे करते हैं, लेकिन हमारे संकट तो दूर नहीं हो रहे। जी हाँ, उसके पीछे का कारण है, और वह कारण ही हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। वो कारण है कि आप विधिहीन, आप विधि का पालन नहीं कर रहे हैं। उस विधि को, जब तक कोई विधि के साथ, आपके पास हारमोनियम तो है लेकिन बजाना नहीं आता। मेरे पास बंसी, एक से एक बंसी है, फ्लूट बाजार से खरीद के लाया 10,000 20,000, लेकिन क्या करूं, मैं फूंक मारता हूं तो फूई फूई निकलता है। और हरिप्रसाद चौरसिया उसी में मुंह लगाते हैं, मतलब पशु भी मुग्ध हो जाते हैं। वहाँ पर जो कठोर से कठोर व्यक्ति हो ना, वह भी मुरली की तान सुन के मंत्रमुग्ध हो जाता है, अपने देह की शुद्ध बुद्ध भुला बैठता है। लेकिन हम जैसे मूर्ख अगर उसे मुंह से लगाते तो फूई फूई निकलता, थूक निकलता है, कुछ नहीं निकलता। क्यों? विधि नहीं पता। उसी प्रकार नाम है तो, पर उस नाम को कैसे जपें, उस विशेष विधि का नाम पंचरति भाव है, जो हम जिसकी व्याख्या हम अभी आपको अगले वीडियो में करेंगे। तो इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि आप जब हरिद्वार आवें तो आप विष्णुपदी का जो चरणपीठ है, उस चरणपीठ में माथा जरूर टेकें और विष्णुपदी का दर्शन करें, और भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन करें, उनकी एक एक नसों का दर्शन करें, और उनके वो सुकोमल चरण को हाथों में लेकर अनुभव करें। तो आपको एक बार हरिद्वार के चरणपीठ कनखल स्थित संदेश नगर में आप जरूर पधारें और एक बार दर्शन करें। नाम उपचार का समग्र विश्व में एकमात्र केंद्र है। जय जय श्री राधे। मेरे साथ अभी प्रसिद्ध कथावाचक हरिनाम दास पंडित चंद्र सागर जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने अयोध्या तीर्थ दर्शन को लेकर के और विष्णुपदी जिसका उन्होंने साक्षात दर्शन किया है, उसके बारे में तिलक पत्रिका पर उन्होंने विस्तार से अपनी जानकारी को साझा किया। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।